कौन सा भूत सवार हो गया करण पे। अरे रब्बा मैं मेहर, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो फौरन। यस डॉक्टर, इन्हें इनकी बीवियों में बहुत कमियां नजर आती हैं। इन्हें बच्चे गिराने का बहुत शौक है ना, तो इस बार इनका ऐसा इलाज करेंगे कि ये जिंदगी भर बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं रहेंगे। तुम पागल हो गए डॉक्टर? जाने दो मुझे, हटो। जाने दो। बच्चियां गिरवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जब अपनी बीवियों का जबरदस्ती अबॉर्शन करवाते हो तब ये डर कहां जाता है? अरे सारी जिंदगी निकाल दी अपनी बेटे के लालच में, एक के बाद एक बच्चे गिरवाते रहे तुम। अरे तो जैसे आदमी को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। मैं तो दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। डॉक्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, जाने दो। गलती हो गई, माफ कर दो। माफी मांगनी है ना तो इनसे मांगो। अपनी पहली बीवी थे जिसका बच्चा गिरा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। और फिर बांझ का ठप्पा लगा के घर से बाहर निकाल दिया। पैर पड़ने तो इनके पैर पड़िए। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे जसप्रीत। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख, मैं आज भी बे औलाद हूं, मुझे माफ कर दे। और इस डॉक्टर को रोक ले, कह दे कि मुझे जाने दे। सोचना भी मत बेटा, ये आदमी आपकी माफी के लायक नहीं है। सर, ऑपरेशन थिएटर रेडी। दरवाजा बंद कर। देखो डॉक्टर, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारी डिग्री जब्त हो जाएगी। मैं तो जेल से निकल भी जाऊंगा, लेकिन तेरी ऐसी नसबंदी करूंगा जो कभी रिवर्स नहीं होगी। नहीं डॉक्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल है या गुंडों का अड्डा? फॉर्म ला, साइन करो। क्या ये डिक्लेरेशन है कि तुम अपनी मर्जी से ऑपरेशन करवा रहे हो, और अगर इस ऑपरेशन के चलते कुछ ऊंच नीच हो गई तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। साइन करो। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं पागल नहीं हो गया, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता? टेंशन ना लो बेबे,
देखना, आपको इंसाफ जरूर मिले। अमृता, क्या हो रहा है? तो कहीं नो उस आदमी ने क्राइम किया, लेकिन क्रिमिनल को सजा देने के लिए पुलिस है, लॉ है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकते। जस्ट थिंक, कल को ये बात अगर मीडिया में आ गई तो मुस्कान की रेपुटेशन का क्या हो? कौन आके अपना इलाज कराएगा यहाँ? साइन कर। करण छोटे, बेबे आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। सुन ले करण, बेबे इस आदमी को इसके केस की सजा मिलेगी, आप जाइए यहाँ से। करण मेरी खातिर छोड़ दो। बेबे, आपको क्या लगता है इस आदमी को छोड़ देने से ये आदमी सुधर जाएगा? तीन औरतों की जिंदगी बर्बाद की है, न जाने आगे और कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करे। वो तो कमल की किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ आ गई, लेकिन क्या गारंटी है कि यहाँ से जाने के बाद ये आदमी उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाकर उसका अबॉर्शन नहीं कराएगा? न जाने ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं बेटे जो कि सिर्फ चंद पैसों की खातिर औरतों का अबॉर्शन करवा देते हैं। और मान लो कि कमल को बेटी हो भी गई, फिर आपको क्या लगता है ये आदमी उस बच्ची को जिंदा छोड़ेगा? मार डालेगा ये उसे, अरे जान ले लेगा ये उसकी। बेबे, हम रोज देखते हैं ऐसे लोगों को जो कि सिर्फ बेटे की लालच में ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। कैसे छोड़ दे बेटे? सही कह रही है पुत्र, एनु सजा मिलनी चाहिए, पर इसे सजा देने वाले हम नहीं हैं। मुस्कान को तुम्हारी करण की जरूरत है। अगर जबरदस्ती ऑपरेशन कराओगे तो कल को तुम्हारी डिग्री छीन सकती है, और फिर कहाँ जाएंगे वो लोग जिन्हें तुम्हारी जरूरत है? करण, ये बंदा इस लायक नहीं है। बेटियों को ना चाहने वाला यह आदमी आज तक बेऔलाद, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? नर्स, मेरे पति कहाँ हैं? उन्हें डॉक्टर करण लेके आए यहाँ पे। आपने देखा उन्हें? अबे, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें। अब आप इनसे जेल में बात कीजिएगा। चल। क्यों जाएंगे जेल? हाँ, क्या किया इन्होंने? अपराध किया है इन्होंने। कोख में बच्चे का लिंग पता करना कानूनन अपराध होता है। लड़की होने पर उसे कोख में ही खत्म कर देना कानूनन अपराध है। ये अपराधी हैं और कानून ही इन्हें सजा देगा। कोई जुर्म नहीं किया इन्होंने, कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई थी और तुम सब लोगों ने बिना बात के हमें तंग किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर ये कल पुलिस के सामने जाकर अपनी बात से पलट गई तो? वही तो मैं। और अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं खुद थाने जाकर तुम्हारे अगेंस्ट किडनैपिंग की कंप्लेन लिखवाऊंगी। करण, इनफ। जब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों बीच में पड़े? जाने दो इसे, वी हैव नो राइट। देख लिया बेबे, इसे सजा नहीं मिलेगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ सबूत नहीं है। इसीलिए मैं इसे सजा देना चाहता था। चलिए, आप घर चलिए। डॉक्टर, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, लेकिन मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। समझे? चलिए, अब घर चलिए। क्यों इन लोग के मुंह लग रहे हैं? चलिए ना, चलिए घर चलिए। ठहरो कमल।
करना पड़ेगा। पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, लेकिन अफसोस एक अच्छी मां नहीं बन पाई। बहुत ही बदतमीज नर्स हो तुम। बहुत सुन ली तुम्हारी, अब और नहीं सुनना मुझे। सुनना तो पड़ेगा। तुम्हारे पति बहुत अच्छे। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी पहली भी एक पत्नी थी। पता है मुझे, बांझ थी वो और बहुत पहले मर चुकी है। मर तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन तेरे पति ने जबरदस्ती उसका बच्चा गिरवा दिया था। और वो भी एक ऐसे नौसिखिए डॉक्टर से जिसे कुछ नहीं आता था। और गलत तरीके से गिराए गए बच्चे की वजह से उसकी कोख ऐसे उजड़ी कि फिर कभी मां नहीं बन सके। फिर क्या था? माथे पे बांझ की मोहर लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि वो बांझ इस आदमी की पहली औरत तुम्हारे सामने खड़ी है। जसप्रीत भामरा। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूं? शादी की तस्वीरें हैं मेरे पास, सर्टिफिकेट भी है, दिखाऊं? कब तक बच्चियों की जान लेते रहोगे? कब तक तुम्हारी बीवियां तुम्हारे पाप को छुपाती रहेगी? अमल, अगर दुनिया से इसी तरह बच्चियां खत्म होती रहेंगी तो कैसे चलेगा संसार? अमल, ऐसा ना हो कि कल तुम मेरी जगह खड़ी रहो, दूसरी बेबे बन के। नाम की बेबे, लेकिन है बेऔलाद। यहां से फोन आया था। जी इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने सेक्स डोमिनेशन टेस्ट करवाया है और जो जबरदस्ती बच्ची गिरवाना चाहता है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी पत्नी है, इससे पूछिए। तुम इसकी बीवी हो? जी सर। क्या इसने तुम पर दबाव डाला है बच्चा गिरवाने के लिए? जी जी हाँ। कमाल।
इसे जब पता लगा कि मेरी बेटी होने वाली है तो इसने मुझे बच्चा गिरवाने पे मजबूर किया और फिर मैं यहाँ आ गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ये आदमी मुझे किसी अंधेरी गली के गंदे से क्लिनिक में ले जाके मेरा बच्चा गिरवा देता। तो मुझे लगा कम से कम अगर मैं यहाँ आऊंगी तो मेरा अबॉर्शन साफ सुथरे तरीके से हो जाएगा, लेकिन मैं बच्चा नहीं गिरवाना चाहती थी। क्या बकवास कर रही है तू? क्या बकवास कर रही है? अरे मैं तेरा पति हूँ। अगर मैं जेल में चला जाऊंगा तो तू रोटियों के लिए तरसेगी, मरेगी, तू मरेगी। ओए, पुलिस वालों के सामने ही धमकी देता है। उससे तो मैं थाने में ही बात करूंगा। ले चलो इसको। अरे तुझे पानी भी नहीं मिलेगा, तेरे घर वाले तुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। हाँ बच्चे चुप, डरते नहीं है, हमसे कहना डरते नहीं है। रोएगी रोएगी, भूखों मरेगी तू। किसको डरा रहा है? अगर मैं तेरे बगैर जी सकती हूँ ना तो ये भी जी लेंगे। तब हो जाए। कुछ नहीं होना बच्चे, हिम्मत रख, हम सब है तेरे साथ। अब अच्छी पे भरोसा रखो, सब ठीक कर देना। डरते डरना नहीं पुत्र। बड़ी हिम्मत का काम किया तुमने आज डॉक्टर करण। आज तुम्हें डॉक्टर साहब कहने का मन कर रहा है। अच्छा बस रहने तो बेबे, आज आपने ना मुझे बहुत हर्ट किया। क्या कहा था आपने? क्या आप बेऔलाद हो? आप भूल गए आपने मुझे क्या कहा था उस दिन? कि आप हजारों बच्चों को इस दुनिया में लाए हो और आज आप बेऔलाद हो गए। मुझे से अकड़ू को लाइन पे लाए हो यार तुम। कहीं ना कहीं मेरी भी माँ हुई ना। मैम ये आपका लेटर। मुझे अवॉइड करके तुम्हें लगता है तुम जीत गई। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू अमृता। कमल, खाना खा ले। माँ और बच्चे को इस तरह भूखा नहीं रहना चाहिए। दीदी, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, तू है ना उसका ख्याल रखने के लिए। और हम सब भी तो है पुत्र,
टेंशन ना ले, मेरे नाल चल, मैं ख्याल रखूंगी तेरा। आपने और डॉक्टर करण ने मेरे लिए इतना किया, वरना आज मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो जाता। ओए होए, एनी दुखी है? चल, टेंशन नहीं लेते इस हालत में, मुगल। ओए शाबाश मेरा पुत्र। आज तो करण ने कमाल ही कर दिया। बेबी के लिए इतना अपनापन। पहली बार खड़ूस डॉक्टर डैंग ने अपने रूल्स तोड़े हैं, वो भी इंसाफ की खातिर। मैं यूं ही इतने दिनों से नाराज हूं उससे। मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। बेबे, मैं 2 मिनट में आती हूँ। चल 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 मुगल। शाबाश। ओए करण, हाँ, ये लेटर आया तुम्हारे लिए, ट्रस्टीज का। रिगार्डिंग व्हाट? खुद ही पढ़ लो। ओके, थैंक्स। डियर डॉक्टर करण, हम अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से आप इस हॉस्पिटल को हैंडल कर रहे हो, पर हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसे हम कभी बेंड या ब्रेक नहीं करना चाहते। हमारे पास ये ईमेल आया था सिस्टर अमृता से, जो हमारी सबसे ज्यादा एफिशिएंट नर्स है। हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयज की सेफ्टी और रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि आप भी इस बात को अपना लें। प्लीज टेक केयर कि दोबारा ऐसी कंप्लेन ना आए, अदरवाइज डिस्पाइट ऑफ योर एफिशिएंसी हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा।